जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी की सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी लिखती है, मुझे बड़े मंदिर जाते हुए 5-6 साल हो चुके हैं और जितने भी संगत संगत हमारे साथ जाना चाहती है, मैं उन सबको लेके जाती हूँ। जो जब बोलती है जाने के लिए, उसी टाइम उनको लेके जाती हूँ बड़े मंदिर, और कभी किसी को मना नहीं किए। और एक दिन एक आंटी को बड़े मंदिर जाना था, लेकिन हमारा कोई प्लान नहीं था जाने का, और अचानक से मतलब बात करते हुए हमारा प्लान बना कि चलो चलते हैं आज बड़े मंदिर। तो सब तैयार हो गए जाने के लिए, और आंटी को कुछ काम था तो हम लोग रुक गए उनका वेट करके कि थोड़ी देर में करते करते आंटी ने सुबह से दोपहर का टाइम रखा घर से निकलने का। फिर हम लोग दोपहर में घर से निकले, और इतने में आंटी बोली कि तुम लोग चलो बस स्टॉप में, मैं वहीं पे मिलती हूँ तुम्हें। लेकिन जब हम लोग बस स्टॉप पर पहुँचे तो वो आंटी बस स्टॉप पे नहीं आई, और वो अपना अकेले बस पकड़ के निकल गई हम लोगों को छोड़ के। संगत जी, उनकी ऐसी हरकत से हम लोगों को बहुत दुख हुआ, इवन रोना तक आ गया कि देखो, जिनके लिए हम सुबह से वेट करते रहे कि साथ में चलेंगे, और वो आंटी हम लोगों को अकेले छोड़ के चली गई। और जब वो बस से निकल गई, फिर हमने सोचा कि अब वो तो निकल चुकी है तो हम लोग मेट्रो से निकल जाते हैं। फिर हम लोग मेट्रो से पहुँचे। उसके बाद मेट्रो से पहुंच गए हम लोग, और बड़े मंदिर में गए, अच्छे से दर्शन करके लंगर प्रसाद वगैरह करके, और हम लोग वापस आ गए। फिर अगले 2-3 दिन तक तो हम लोगों ने बात ही नहीं की वो उन आंटी से। फिर एक दिन उनका फ़ोन आया और वो बताने लगी कि तुम लोग पहुंच गए थे मंदिर, दर्शन करके आ गए। फिर हमने कहा कि हाँ, हम तो गए थे, अच्छे से दर्शन भी हो गए और लंगर प्रसाद वगैरह करके हम तो आ गए। आप तो मिली नहीं वहाँ पे, और इसलिए फिर हमने आपको कॉल भी नहीं किया, क्योंकि आप खुद ही तो अकेले गई थी हम लोगों को छोड़ के। फिर वो आंटी बहुत दुखी होकर बोलने लगी कि मैं चली तो गई थी, लेकिन आधे रास्ते में जाम इतनी थी कि बस आगे गई ही नहीं, और वो आंटी आधे रास्ते से ही वापस आ गई, और ना उनका दर्शन हुआ, ना वो बड़े मंदिर तक पहुंच पाई। सुन के दुख तो हुआ, क्योंकि वो हम लोगों को छोड़ के गई थी, तो इसलिए फिर हम ज़्यादा कुछ बोले नहीं उनसे। तो बस फिर वो आंटी बहुत दुखी हुई और बोली कि आगे से ऐसा नहीं होगा, हम लोग जब भी जाएंगे तो साथ में चलेंगे। तो ये हुआ वो आंटी के साथ। गुरुजी जब तक उनकी आज्ञा नहीं होती है, वो अपने पास नहीं बुलाते हैं। और वो आंटी के मन में गलत विचार था हम लोगों को लेकर, तो इसलिए वो बड़े मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाई, वो आधे रास्ते से ही वापस आ गई। और हम लोगों ने अच्छे से दर्शन करके लंगर प्रसाद खा के फिर आए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।